गिना है दिन, जोड़ा उसने घर बसेरा, तिनका तिनका गिन, तिनका तिनका गिन। पता चला अनारो कह रही थी कि छबीली ने दूसरा कर लिया। क्या सच्ची? अब उसकी करनी उसके साथ और मेरी मेरे साथ। भूखा तो नहीं रख सकती ना अपने मर्द को। इस औरत का मीठा बोल कहीं कोई फरेब ना हो, धोखा देकर जाल डालेगी शायद। राम भरोसे से पता चला लिया होगा कि मैं छबीली के बारे में पूछताछ कर रहा था। तुझसे जो मेरा लगाव है ना, वो और किसी से नहीं। सच बताऊं, लौट कर भी मैं तेरी ही खातिर आया हूँ। हमारा क्या है, हमारी दुनिया तो आप जैसे लोगों के भरोसे ही चले है। अनारो, अब महंगा क्या और सस्ता क्या? अरे जो चीज काम में ना आए उसकी कीमत ही क्या है? अच्छा सुन, कल छबीली को मैं यहीं लाने की सोच रहा हूँ। ले, यहाँ भी देख, यहाँ भी देख ले अपनी करनी। अरे अब तो औरत जात लग रही हूँ ना, या अब भी मेरे औरत होने में कोई कसर बाकी रह गई है? हाँ? ये क्या पाप पाल लिया तूने? ये पाप है सत्यानाशी, और जो उस कलमुही के पेट में बीज गिरा कर आया वो पुण्य हो गया। हाँ? सत्यानाशी, ले पाप क्यों हो गया ना तेरे को? पागल हो गई है क्या? ले कभी लड़ाई नहीं देखी क्या? किसी के घर में लड़ाई देखी? लाने दो मुझे, लाने। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? मान लो आपको। उस दिन मारे कमजोरी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे, काम पर भी नहीं जा सकी थी 2 रोज तलक। यही हड्डी तो थी जो मार खाकर पिरा उठी थी, वो तो मुंह अंधेरे ही गायब हो गया था, बिना किसी से कुछ कहे सुने। पेड़ की छाँव भी जब आँचती हो धूप, तब कोई क्या करे, तब कोई क्या करे।
पड़ोसियों और अपनी कोठी वाली मालकिनों के सहारे ही मैंने छोटू को जन्मा था। हुआ छबीली के भी लड़का ही था। राम भरोसे पता लगा कर लाया था। जीजी, 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 वो छबीली है ना, उसके यहाँ भी लड़का हुआ है जीजी। और जीजी, उसने जो दूसरा कर रखा है ना, वो उसका बाप बना बैठा है। अच्छा जीजी, मैं चलता हूँ। जय हनुमान जी की। दिल तो कर रहा है जाके अपने मर्द की औलाद को छीन लाऊं। क्यों रहने दे अपनी चीज को वहां? जहां कमा के 2 का पेट पाल रही हूं, वहीं तीसरे का पेट भी पल जाएगा। कभी तो वो सौत का जाया भी इस जोग होगा कि 4 पैसे कमा के अनारों की झोली में डाल दे। इधर छोटू भी कमाने लगेगा। बस फिर क्या जरूरत रह जाएगी मुझको घर घर चौखट फैलाने की। हाय मरा भेजा है कि सरीमा का पर्दा। जब देखो इसमें गंजी के बाप की कहानी चलती रहे। जाने कहाँ होगा। जब देखो खूंटा तुड़ा के भाग ले वे। चलो माल के लिए नाराज होंगी। ये तो कोई ना पूछने की। अनारो तुझे क्या हो गया? अब आई है? टाइम देखा क्या हुआ है? अरे सारे घर निपटा कर आई है ना। ये कोई फालतू का काम है? उठ कर आते हैं तुझसे। और वो नौकर, उसे भी आज ही मरना था। और तू भी तो अब पहुंची है पूरा दिन बिताकर। बस बीबी जी बस। कलाई पर घड़ी नहीं बंधी है हमारे। अरे हो गई देर सो हो गई। तुमने कह दिया हमने सुन लिया। अब क्या फांसी चढ़ाओगे? अरे छोड़ क्यों नहीं देती एक आध जब तुझसे नहीं होता तो। देखो बीबी जी, काम को नजर तो लगाओ मत ही हमारे। तुम मुफ्त नहीं कराते तो हम भी हराम की नहीं लेते। हार गोड़ तोड़ के कमाते हैं। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, अब इतना बड़बड़ मत कर। अगर कह दिया तो क्या हुआ? इतना इतना करते भी तो हैं। और फिर कहा तो अपने बच्चों से भी जाता है ना जब वो गलती करते हैं। इतना बिफरने की क्या जरूरत है? ये हाथ क्यों रोक दिया है? अरे भाई काम करो। कह दिया तो क्या हो गया? काम करो कह दिया तो क्या हो गया? बक लेने दो कम वक्त को। कल तक अपने आप सीधी हो जाएगी। उसे भी मालूम है ऐसा खाता पीता दिलदार घर नहीं मिलेगा। ऐसे लाख बदतमीज सही अनारो, पर है ईमानदार। उसके डर के मारे नौकर भी संभला रहता है। और इन्हें तो अपनी रंगरेलियों से ही फुर्सत नहीं। नौकर की क्या खाक चौकसी करेंगे? नाक ही डांट दिया उसे। वो भी सताई हुई है। पर मैं ही कौन सा बेहतर हूं अनारों से? धन है, पर इस 5 फुट 3 इंच के शरीर को कितना खिला लूं, क्या क्या पहना लूं। अपने तन का चाव भी इंसान एक हद तक ही कर सकता है। फिर तो इस तन से बाहर होकर ही कुछ खोजता है। इन्हें तो देखते ही उनकी रखैल का ख्याल आता है। फिर वो भी बेगाने से लगने लगते हैं। बीबी जी राम राम। इतनी देर कर दी। अरे इतने घर क्यों पकड़ रखे हैं जब समय से नहीं पहुंच सकती है? देख अनारो, तुझसे हो तो कर, नहीं तो हम कोई दूसरी रख लेंगे। रख लो दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी तुम्हारी महल में अटे ना तुम रख लो। अनारो भूखी नहीं मर रही तुम्हारे बगैर।
नहीं खड़ी तुम्हारी नौकरी, चलो। दूसरी दूसरी दूसरी, घर पे जाओ तो दूसरी, काम पर जाओ तो दूसरी। अरे मेरी मर्जी है जितने घर पकड़ूं, मेरे हाड़ गोड़ किसे हैं? तुम क्या मुझे बैठा के खिलाओगी? अरे काम ठीक से करती हूँ कि नहीं? हाँ। देर हो गई है मुझे, करवाना है तो बोलो, नहीं तो जाऊं। तुम्हारे ताने बोली तो नहीं सुनने की मैं। हाँ नहीं भाई नहीं, ये टाइम तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, और जिन्हें सूट करता है तुम वही जाकर कर लो। ठहरो, अपनी तनख्वाह भी ले जाओ। ये लो। इन लोगों की नजर भी मेरे काम को लग के रही। खैर कोई बात नहीं, थी तो दोनों ही कंजूस। तीज त्योहार पर हाथ से बख्शीश नहीं छूटती थी। काम ऐसा कि बस बर्तन ऐसे नहीं, जरा दाब के रगड़ के माजो। दोनों थी भी पड़ोसिन है। अरे बाप, अरे अनारो, रोज थैला लेकर किधर निकलती है? अजी मेरे पान का एक आध बीड़ा पड़ा रहे हुए है, और ऐसे भी 2-4 घर हैं जहाँ से रोटी भाजी मिल जावे है। अब तुम्हारी चोरी करने को थोड़ी लिए फिरती हूँ झोला। हाँ सुना, अनारो सस्ते में जो मिली है 10 काम मुफ्त करा लेगी, तिस पर सीख भी देगी। अरे वो तारा है ना, तारा। कौन तारा? अरे वही जो मिसेस शर्मा के यहाँ काम करती है। हाँ हाँ, क्या हुआ उससे? तुम्हें सुना नहीं? हाँ, आजकल तो वो साइकिल पर आने लगी है। हाँ अच्छा। राम राम। अरे अनारो, आजकल तारा साइकिल पर आने लगी है। ऐसा कर, तो स्कूटर खरीद ले। क्यों, हम इंसान नहीं है? हमारा साइकिल चलाना हंसी की बात हो गई? गरीब आदमी की लाचारी का मजाक उड़ाओगे? शर्म भी ना आवे। अब जितने घर बचे हैं उन्हीं में मन लगाकर काम करूंगी। बच्चों को पढ़ा लिखा कर काम के लायक बनाऊंगी, जिससे मेरे जैसे ना हो। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होगी करूंगी। चलो चलो उठाओ, आस्ते आस्ते नहीं जाओ, आस्ते आस्ते। बीबी जी, ये सब क्या हो रहा है? साहब का ट्रांसफर हो गया है, हमें जाना होगा। हाय राम। ना अनारो ना, रोना नहीं अनारो। बीबी जी, जब पहली बार काम के लिए घर से पाँव निकाला था ना, तो सबसे पहला घर तुम्हारा थमा था मैंने। उन दोनों के जापे का मुश्किल टाइम भी मैंने निकाल दिया। दोनों मेरे सामने हुए हैं बीबी जी, और मेरे छोटू के जापे का टाइम तुमने निकाला। मेरी कितनी खिलाई पिलाई करी तुमने, मैं कुछ भी नहीं भूली बीबी जी। ये सब तुम्हारे वास्ते, हाँ हमारी निशानी है। मेरा तो दिल टूट रहा है बीबी जी, क्या बताओ। जैसा तुमने खिलाया ना, गंजी का बाप भी नहीं खिला सका। बीबी जी, अच्छा काम मिल जाए ना, वही पति वही भाई। जो पत रख ले सो पति, जो बाह पकड़ कर उठा ले सो भाई। अरे बीबी जी, अनारो तो है ही करम चली। ना अनारो ना, नसीब को नहीं कोसते, इसे अपने बाड़ी में सजो ना। बीबी जी, हमें तो अपने घर में जगह बनाना पड़ेगा इसके वास्ते। हाँ बनाना बनाना, गंजी का दूल्हा को कुर्सी पे बिठाना। गंजी का दूल्हा को कुर्सी पर बैठाएगा, तब तो इसके लिए एक टेबल भी लाना होगा। कहनो बीबी जी?
मत रो अम्मा, मत रो अम्मा, ये लो मिठाई खाओ। देख लिया तूने कंची के बाप, एक तू मेरा ना हुआ तो क्या जहान भी मेरा नहीं। अरे अनारों को दुलारने वाले भी हैं। परमात्मा इनकी उम्र दुगनी करे, तुम सबको राज कराए बेबी जी। जे आ आ अरे आ देखियो गंजी सीधा है ना? हाँ कितना सुंदर लग रहा है। बंगालन मालकिन ने दिया है मुझे। अच्छा इसको झां लगा देते हैं। अब देख छुइयो मत इसको, गिर जाएगा, समझे? अपने घर को साफ रखते हैं। और ये देख, ये कुर्सी झां और ये कुर्सी झां। अब देख कितना सुंदर लग रहा है अपना घर। अब तुम लोग अपने घर को साफ रखना और झगड़ा नहीं करना। झगड़ो मत, काम करने दो। कंची, छोटू, अरे मैं कह रही हूँ झगड़ो। कंजी छोटू की जिंदगी मेरे जैसी नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा। टीचर जी राम राम। राम राम। अनारो तू इतनी सुबह सुबह? टीचर जी आपसे ना एक बात कहनी थी। कहो। वो गंजी और छोटू को मैं सोची थी स्कूल में भर्ती करा दो। पढ़ना लिखना किसे कहते हैं पता ही नहीं है जाहिलों को। अब अपनी तो जैसे कैसे कट गई, अब उनकी जिंदगी तो बन जाए। ये तुमने बहुत अच्छी सोची है अनारो। मैं पहले भी तुमसे 1-2 दफा इस बारे में बात कर चुकी हूँ। तो आप ऐसा करो ना, अपने स्कूल में उन दोनों का नाम लिख लो। अनारो, मेरे स्कूल में तो बहुत पैसा लगता है। तो मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं टीचर जी। वो बात तो ठीक है अनारो, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वो प्राइवेट है और वहाँ बहुत पैसा चाहिए। तो फिर टीचर जी? तुम ऐसा करो अनारो, इस साल बच्चों को म्युनिसिपल स्कूल में डाल दो। अगले साल किसी अच्छे स्कूल में डाल देंगे जहाँ फीस भी माफ हो जाए। तो इस बार ही किसी अच्छे स्कूल में नहीं हो सकता? इस साल इन स्कूलों के लिए देर हो चुकी है अनारो। अब म्युनिसिपालिटी के स्कूल में पढ़ के कोई बड़ा आदमी थोड़ी बने हैं। काम काज का आदमी बनने के लिए तो बड़े स्कूल में पढ़ना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है नारो, बड़ा आदमी बनने के लिए अच्छे से और मन से पढ़ना पड़ता है, बड़े स्कूल में नहीं। बस तुम तो इतना करो कि वो अच्छे से पढ़ लिख जाए। जो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते ना, उनके बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते। पर टीचर जी मुझे कहाँ पढ़ना आता है? कोई बात नहीं। अरे तुम ये सोचो कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाए, वो अपना टाइम इधर उधर बर्बाद ना करें। इन कपड़ों को ठीक से रखना, धूल मिट्टी में गंदा मत करना। टीचर मालकिन ने बड़े मन से दिए हैं। हाँ? और सुन, स्कूल में मन लगा के पढ़ाई करना। मास्टर जी जो भी कहें ध्यान से सुनना, समझ गई ना? और पढ़ाई पहले और खेल कूद बाद में। इधर उधर उछलते कूदते मत रहना, समझा? चला।
अनारो, क्या बात है बीबी जी, तबीयत ठीक ना लग रही? कल तक तो अच्छी भली थी। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। पिछले 10 दिनों से तेरे साहब के साथ बाहर जा रही हूँ ना, इसी से थोड़ी सुस्ती हो गई है। और उसके पहले भी तो 2-3 हफ्तों तक रोज रोज दावते किए हैं। अब दम तो लेती नहीं, जरूर किसी नासपीटे की नजर लगी होगी। रुको, मैं नजर उतारती हूँ। अरे अनारो, अनारो, ऐसा थोड़ी होता है अनारो। चलो जरा उठ के बैठ जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तू पागल है क्या अनारो? मुझे इस उम्र में क्या नजर लगेगी भला? अजी हमारे माथे पे भी आंख है, हमें भी कुरूप स्वरूप का पता चले है। नजर की भली चलाई, नजर तो मरी पत्थर को तोड़ के रख दे। तुम तो फिर भी हाड़ मास की बनी हो। लो उतर गई। देखा, हंस दी ना, नजर उतर गई, मैं कही थी। तू भी ना। क्या ट्रांजिस्टर? तू उसका क्या करेगी अनारो? अब घर जाकर सुनूंगी। रात में बड़ा सूना सूना लगता है। अब जे तो रहता नहीं है घर में। अब पैसे आप तनख्वाह से काट लेना। हाँ, जब नंदलाल घर पर हो तो तुम्हें गाजे बाजे की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी वो बहुत बड़ा तमाशा भेजा हुआ है परमात्मा ने तुम्हारे लिए। मजाक नहीं बीवी जी, सच्ची। अच्छा ठीक है, रुक। ये ले जा। सच्ची बीवी जी? वैसे भी हम नया खरीदने की सोच रहे थे। अच्छा बीवी जी। ई से ईक। अरे इसे गन्ना क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, बस ई से ईक। अम्मा बाजा लाई। देख अच्छा है ना? इसका अम्मा ना है, टीचर मालकिन ने दिया है। कितने का है? पता नहीं, पैसे तनख्वाह से कटवा दूंगी। देखिए जी, यहाँ कैसा लग रहा है? ये देखिए छोटू, कैसा लग रहा है? अच्छा अम्मा। अभी देखिए। नया ताल नई ताल, फाटा फाटा फट नाच तेरी जान, फाटा फाटा फट तेरी नाचना। नाच तेरी जान, सूरज उसका बासी मुख सा, कौन गिनाए दिन, जोड़ा उसने घर बसेरा, तिनका गिन, तिनका